यस दोस्तों, वीडियो मैं बनाने के लिए बैठ गया हूँ। बीच में टेलीफोन आ जाते हैं कभी कभी। कोई बात नहीं, आज काफ़ी अच्छा सेशन कहूँगा, क्योंकि देखिए निफ्टी 50 ऊपर में एक 16,070 का मूव दिया एंड नीचे में दोस्तों 15,858। 16,070 यानी जो कॉल में फंसे थे कल, उनको निकलने का चांस पूरा मिला। सुबह भी अगर कोई फंस गया होगा तो निकलने का चांस मिला। दोस्तों, इस कॉल पुट में लालच नहीं करना चाहिए। और जो पुट में फंस गए थे तो उनको तो 15,858 तक गिरा भाई, आराम से निकलने का चांस दिया बाजार ने। उधर निफ्टी 50 बैंक निफ्टी अच्छा खासा 35,027 तक गया और ये 34,558 तक नीचे गिरा और 34,651 पे बंद हो गया। निफ्टी 50 भी 15,938 पे बंद हुआ दोस्तों। तो देखिए, कुल मिला के एशियन मार्केट तो मिक्स ही क्लोज हुआ। एफटीएससी दोस्तों अभी गहरा गई है गिरावट। सुबह जो आधा पौना % डाउन था, अभी 1.5% जर्मनी, लंदन और फ्रांस तीनों बंद हैं। तीनों का इंडेक्स दिखा रहा है 1.5% डाउन। जबकि देखिए, बाई पॉइंट ऑफ व्यू से एफआईआई ने कैश में 309 करोड़ की बाइंग करी और डीआईआई ने 556 करोड़ की सेलिंग करी। फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आज रिपीट करने लायक डाटा है। एफआईआई विदेशी संस्थाओं ने 309 करोड़ का कैश में बाई किया एंड डीआईआई 556 करोड़ का सेल किया। इसीलिए बाजार हमारा नीचे से थोड़ा सा रिकवर हुआ, ऐसा मुझे लगा। कल तो 2800 करोड़ का लगभग कैश में बिक्री किया था एफआईआई ने। इंडेक्स फ्यूचर में बाई किया था 566 करोड़ का। अभी इंडेक्स फ्यूचर के डाटा आज आए नहीं है अभी तक। तो दोस्तों, मेरा मानना यह है कि कुछ मिक्स्ड ट्रेड है, इतना ज़्यादा सेलिंग विक्स नहीं है एफआईआई का। और इसीलिए मैं बोल देता हूँ कि विक्स, हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स, थोड़ा सा डाउन ही रहा आज। डाउन मीन्स कोई डर नहीं ट्रेडर्स के दिल में और ये ऊपर जाने की संभावना व्यक्त करता है, जबकि डो जोन फ्यूचर 312 पॉइंट डाउन थे। पीसीआर तो लगभग ज़्यादा नीचे में बंद नहीं हुआ, वो ठीक ही बंद हुआ। और अब माहौल ऐसा हो गया है कि इस बाजार में कभी भी तेजी आ सकती है, कभी भी मंदी आ सकती है दोस्तों। जिस तरह से डो जोन फ्यूचर्स माइनस दिखा रहा था और उसकी वजह से ही यूरोपियन मार्केट काफ़ी 1.5% गिर गए। अब पता नहीं, अब 7 तो बज गए हैं। नेस्डैक एंड डो क्या खुलेगा यूएस में, कोई नया ऐसा कोई डाटा तो आने वाला नहीं है। तो मैं इस वीडियो को आपके सामने सम्मुख पेश कर रहा हूँ, जो टोटली एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बनाया जा रहा है और यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे इसको अपलोड कर दिया जाएगा। आप कोई शेयर बाजार से खरीदेंगे, बेचेंगे तो लाभ हानि आपका होगा। मेरा चैनल इसकी जवाबदेही नहीं करेगा। अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके ही काम करें। अब मैं आपको जल्दी से लेवल दे देता हूँ, ज़्यादा देर का वीडियो ना बना के। तो दोस्तों, जिस तरह से निफ्टी 50 आज 15,938 पे बंद हुआ और हमसे पूछा गया था तो हमने 15,850 की इच्छा व्यक्त की थी कि वहाँ तक इसको टच करना है। उधर 34,550 तक
निफ्टी बैंक टच करना है, लेकिन दोस्तों उनके टच करने से पहले ही 8-8 पॉइंट ऊपर में ही वापस घूम गए। निफ्टी 50 15,858 से घूम गया और बैंक निफ्टी 34,558 से वापस घूम गए। और ये निफ्टी 50 फिर 15,938 पे बंद हुआ और बैंक निफ्टी 34,651 पे बंद हुआ। अब मैं आपको इसके लेवल दे देता हूँ निफ्टी 50 के। देखिए निफ्टी 50 के लेवल्स देने को तो आप कुछ भी दे दें, लेकिन नीचे का सपोर्ट दोस्तों, एक तो जहाँ से घूमा है ये 15,858 पहला सपोर्ट, दूसरा 15,800.8 और तीसरा है दोस्तों 15,750। 3 ये सपोर्ट मेरे ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हुआ करते, इसलिए नज़दीक के सपोर्ट दे रहा हूँ कि इंडिया विक्स आज गिरा है थोड़ा, उसके अच्छे लक्षण होते हैं। ऊपर में जिसकी संभावना कल मैंने वीडियो बनाते हुए नीचे की संभावना व्यक्त की थी, आज मैं वीडियो बनाते हुए न्यूट्रल संभावना व्यक्त कर रहा हूँ। ऊपर में दोस्तों 15,011 बहुत पहला एक लेवल था, और दूसरा है 16,011, 16,132 एंड 16,220। ये इसके मेजर रेजिस्टेंस होंगे। 16,011 काटा तो 16,132 की तैयारी करो, और 16,132 काटा तो दोस्तों 16,220 तक निफ्टी 50 जा सकता है। बैंक निफ्टी के भी मैं लेवल दे देता हूँ आपको। पहले सपोर्ट दूंगा दोस्तों, आज 34,558 जहाँ से वापस घुमा, ये पहली सपोर्ट है। दूसरी सपोर्ट है दोस्तों 34,200 और तीसरी है 34,000। ज़्यादा बड़ी बड़ी सपोर्ट नहीं दी। ऊपर में लेवल वैसे निफ्टी 50 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऊपर में लेवल बैंक निफ्टी के 34,990, 35,000 एंड 35,500, ये 3 लेवल हैं दोस्तों। स्टॉक्स में कोई खास ज़्यादा गिरावट नहीं मिली। रिलायंस गिरा 2376 तक, रोज़ का ही काम है उसका, फिर ऊपर में रिकवर हुआ। सुबह ऊपर था, वहाँ से गिरता हुआ आ गया था। टाटा स्टील अच्छा खासा 913 तो मैंने देखा है भागते हुए, और नीचे में 895 रुपये भी उसका लेवल देखा है। ये दोस्तों स्टॉक्स हैं जो इंडाइसिस को मूव करते हैं, कभी भगा देते हैं, कभी गिरा देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप सजगता से बाजार के साथ में पेश आएं, ज़्यादा लालच बिल्कुल ना करें। अगर आप बराबरी में भी निकल जाते हैं फंसे हुए तो भी गनीमत है। ज़्यादा लालच में इतने निडर मत बनिए, किसी दूसरे व्यक्ति पे इतने डिपेंडेंट भी मत रहिए कि सब कुछ छोड़ के जो भी दूसरा व्यक्ति बताएगा वही सत्य होगा। ऐसा दोस्तों नहीं हुआ करता। कभी कभी अपने दिल की भी इच्छा को कबूल कर लेना चाहिए। अगर आपको कॉल में थोड़ा बहुत बराबर हो रहे हैं या कुछ पैसा मिल रहा है तो निकल जाइए। पुट में अगर फंसे हैं उसमें भी आपको चांस मिल रहा है तो निकल जाइएगा। ज़्यादा लालच करने से दिक्कत आपकी बढ़ेगी। जहाँ तक स्टॉक्स स्पेसिफिक की बात है, अगर किसी हाई बीटा स्टॉक्स में आप फंस गए तो दोस्तों 10-15 दिन बाद आपको वो गेन में ही देगा, लॉस में नहीं देगा। इफ एन अदरवाइज वो कोई वीकर हैंड या चोर ग्रुप या पेनी स्टॉक्स ना हो। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स तो आपको ऑलवेज प्रॉफिट में ही निकालेंगे। अब आप कहेंगे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कौन कौन से हैं? देखिए, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आप खरीद के सिस्टमेटिक वे में अपने पोर्टफोलियो में सजा के रख सकते हैं।
स्टॉक 15,000 तोड़ देगा, इंडेक्स 26-27 तारीख को 1% का ब्याज दर बढ़ जाएगा। दोस्तों वो फैक्टर इन बाजार पहले ही कर लेता है। और ऐसा भी नहीं है, दुनिया में कुछ खबरें गलत भी आ सकती हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 15,000 नहीं तोड़ेगा या 16,000 17,000 नहीं पहुंचेगा। 17 भी पहुंच सकता है, 15 भी तोड़ सकता है। अभी तो बात अभी की करो, क्योंकि बाजार में दोस्तों हमेशा पैसा कमाने का मौका होता है। आज गिरते हुए बाजार में भी स्टॉक्स में बहुत ट्रेडर्स ने अच्छा पैसा कमाया। आप खोल के देख लीजिए मनी कंट्रोल या investing.in, क्या स्टॉक्स बढ़े नहीं है? आज लो पे खरीद के ऊपर में बेचे नहीं गए? बेचे गए। क्या ऊपर में बेच के नीचे बाई नहीं किया गया? बाई किया गया। तो दोस्तों थोड़ी सी स्किल्स तो आपको यूज करनी पड़ेगी। बाजार 9:30 बजे खुलता है। देखिए, अगर आप ट्रेडर हैं, अब अगर आप सजग हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुझे आज पर्टिकुलरली कुछ पैसा कमाना है, तो बाजार आपको नहीं बुलाएगा, आप बाजार को अपने पास बुलाएंगे। आप समय से बाजार के सामने आइए और डिसिप्लिन में होकर ट्रेड करिए। ये नहीं कि आप उठ रहे हैं 11 बजे और आपको कोई बंसी बजा के भविष्यवाणी दे दे कि ये खरीद लो, और फिर जब आप 3 बजे आँख खुलें तब आप सोच लें कि भाई चलो पूछ लेता हूँ कि अब बेच दूँ क्या। दोस्तों इतने ढीलेपन से इस बाज़ार में काम मत करें। करना है तो आप ले लीजिए स्टॉक जो आपको बताया गया है, उसको लेके रख लीजिए। 2 दिन 4 दिन बाद उसको, या जब वो बढ़े, जब आपके लाइबल रेट आए, देन यू कैन सेल। लेवल्स मैंने दे दिए, फंडा मैंने बता दिया, वीडियो मैंने आपके सम्मुख पेश कर दिया, कल की भविष्यवाणी और लेवल्स मैंने बता दिए। पहले जब हम बताया करते थे कि ऊपर जाएगा और यहाँ तक जाएगा, वो समय दोस्तों अभी नहीं है। आज भी देखिए ऊपर भी गया नीचे भी गया, दोनों तरफ के मूव दिए। फिर भी अगर कोई फंस जाए तो किसी को दोष ना दें, वो अपने आप को डिसिप्लिन में लाके काम करें, क्योंकि पैसा देखिए आपका है, कोई इसकी जवाबदेही नहीं लेता। डिस्क्लेमर में भी दे दिया जाता है और लिखित रूप में भी दे दिया जाता है। जिनको पैसा मिल जाता है, जिनको प्रॉफिट हो जाता है, बहुत लोग हैं जिनको प्रॉफिट होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि भाई प्रॉफिट किसी को नहीं होता। प्रॉफिट होता है तभी तो शेयर बाजार में आते हैं लोग। हाँ, पर मैंने सुना है कि जो कामयाब व्यक्ति नहीं है शेयर बाजार में, उनके डीमेट आजकल क्लोज हो रहे हैं। दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से नई बात बता देता हूँ। जो 3.5 करोड़ हुआ करते थे कोरोना से पहले, और अब वो 10 करोड़ के आसपास डीमेट अकाउंट हुए, उनमें से दोस्तों 2-3 करोड़ शेयर्स बाइंड अप कर चुके हैं ड्यू टू लॉस इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज। दैट विल डिपेंड ऑन सक्सेस एंड अनसक्सेस। अगर आप सक्सेस हैं देन यू विल प्रोसीड फर्दर, अगर आप अनसक्सेस हैं यू विल बी बाइंडिंग अप ड्यू टू अनसक्सेस रेशियो। एंड लंबा चौड़ा वीडियो तो शनिवार इतवार को पूरी राम कहानी बताऊंगा। 2 वीडियो सुबह, 2 वीडियो शाम को, शनिवार को 2, इतवार को सुबह, 2 शाम को पूरा क्लैरिफिकेशन दे दिया जाएगा। तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ मेरे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि समय से आपकी स्क्रीन पे ये वीडियो आ जाए। और मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब कमेंट्स में दे ही देता हूँ, अलग से भी मैं अपनी राम कहानी लिख देता हूँ कमेंट्स के अंदर,
इसलिए आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर सकते हो। एंड मैं स्टॉक भी दे देता हूँ कि कल आपको क्या बाय करना है। तो दोस्तों मेरी विनती ये है, अब आप सॉफ्टवेयर की दिग्गज कंपनी HCL, इन्फोसिस एंड TCS 2-2 शेयर SIP करें रोज, 2 TCS, 2 इन्फोसिस और 2 HCL टेक, और 1 शेयर आप टेक महिंद्रा का रखें। इन 4 कंपनियों के अलावा 5वीं कंपनी को अभी आप ऐड ना करें। आज सबसे पहले मैंने ये दरख्वास्त आपसे की है, ताकि आपके पोर्टफोलियो में भविष्य के लिए कुछ अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे स्टॉक इकट्ठे हो जाएं। आप ये मत सोचिए कि 2008 में लेमन ब्रदर्स केस हुआ, फिर 20 में कोरोना आया, अभी 22 में कुछ आ जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, समय लगेगा उस समय के लिए जिसकी आप इंतज़ार कर रहे हो। उससे पहले आपको कई बार रैलियां मिलेंगी, कई बार रैलियां मिलेंगी। ठीक है, हमारा रुपया कमज़ोर हुआ, क्रूड ऑयल 97 आ गया, काफ़ी कुछ गिरा दोस्तों, जिसकी हमें तमन्ना थी, और नीचे आ जाएगा तो और हमारे फेवर में ये हो जाएगा। स्टॉक्स हिंदुस्तान जिंक बताया था सभी को, 3 दिन से हम पैसा उसमें कमा रहे हैं, आज तो ज़बरदस्त प्रॉफिट लिए। ऐसा नहीं है दोस्तों, 21 रुपये डिविडेंड कंपनी ने दिया, सभी सुनते हैं, सभी आउट हो गई है ये न्यूज़। आप भी इसमें पैसा कमा सकते हैं अगर ये नीचे में आपको मिल जाए। अब आप मेरे पीछे पड़ जाएंगे अगर मैं इसकी लेवल बता दूंगा तो, और ऐसे पड़ जाएंगे कि आज ही क्यों नहीं बढ़ा, अभी क्यों नहीं बढ़ा। दोस्तों 21 जुलाई से पहले पहले हिंदुस्तान जिंक को 300 रुपये पार करना है। आप इधर से सुने या इधर से सुने, ये मेरी भविष्यवाणी है। 21 रुपये बहुत होता है, 21 को 3 से डिवाइड कर लो, 7% की यील्ड है। कहीं किसी बैंक में इस तरह का ब्याज नहीं मिलता। 5,000 से कम का अगर आपका वो बनता है डिविडेंड, तो उस पर कंपनी टैक्स भी नहीं काटती, वो इनकम टैक्स में सीधा भेज देती है। इफ़ यू आर लाइबल टू गिव टैक्स, योर लेवल्स विल टेल टू इनकम टैक्स किस हद तक आप टैक्स देते हैं। तो मैं तो इस तरह का दरख्वास्त करता हूँ जहाँ आपको 100% फ़ायदा ही फ़ायदा हो दोस्तों। हवा में तुक्का मैं नहीं मारता। इसी भविष्यवाणी के साथ मैं यहाँ इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।